इमोशंस को हम काबू में कैसे करें? जहाँ तक भावनाओं को काबू करने की बात नहीं, भावनाओं को तो भाने की बात आती है कि वो बहुत भावना भाव, जितनी भा सको उतनी भाव। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के पीछे छुपा हुआ जो भाव है वो ये है कि वो इमोशंस जिनकी पूर्ति कर पाना कठिन है, ऐसी अनावश्यक असंभव इच्छाओं को हम कंट्रोल कैसे करें। जहाँ तक आपका ये भाव है और जो हमने शब्दों में बोला है, यदि वही है तो इसका उत्तर हम दें, अथवा कुछ और है तो आप नए शब्द तैयार करें। यही भाव है ना कि हम ऐसी असंभव इच्छाओं को अथवा अनावश्यक इच्छाओं को जो हमारी इमोशंस में आती, भावनाओं में आती हैं, उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का सबसे आसान उपाय है उसको एनालाइज करना। एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद फिर रियलाइज करना, और एनालाइज और रियलाइज हो गया, उसके बावजूद भी कंट्रोल में थोड़ा सा कमी है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना। फिर जो भी प्रॉब्लम है, चाहे हम अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहे हो ये प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे लिए किसी असंभव इच्छाओं की पूर्ति वाली प्रॉब्लम हो, या कोई भी हमारे लिए हमारे नेगेटिव थॉट्स हों, इन सब को वहाँ पर मिनिमाइज होना आसान हो जाएगा जो अभी तक हमारे लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो अब एनालाइज कैसे करें? सबसे पहले वो देखो जो भी हमारे अंदर भाव पैदा हो रहा है वो एसेंशियल है, यूजफुल है अथवा नहीं। और यूजफुल है, एसेंशियल है, लेकिन उसके लिए हम कैपेबल हैं कि नहीं, उसके लिए हमारी कंडीशन फेवरेबल है कि नहीं। जब इन प्रश्नों के उत्तर हम अपने आप से पाएंगे तो सबसे आसान एक हम आपको पैरामीटर दे रहे हैं, अनुकूलता और उपयोगिता। जब तक इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको हाँ में ना मिल जाएं, तब तक किसी भी क्षेत्र में आप जल्दबाजी ना करें, चाहे वो भावनाओं का क्षेत्र हो, चाहे किसी अवसर का क्षेत्र हो, चाहे किसी और त्रासदी का क्षेत्र हो। अब उसको करने की हमारे पास अनुकूलता तो है, लेकिन उपयोगिता नहीं उस चीज़ की, तो हम क्यों करेंगे? उस चीज़ की उपयोगिता तो है, लेकिन उसको करने लायक हमारी अनुकूलता नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? जब तक इन दोनों का उत्तर हमें हाँ में ना मिले, तब तक तो फिर सोचना पड़ेगा। और जब ये सोच लेते हैं तो अपने आप हमारी इमोशंस हमारे काबू में आना शुरू हो जाती है। इतना।